हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडियाज न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा इंडेक्स लेवल पे देखते हैं कि निफ्टी 50 जो है हमारा, उसमें कितने पिटे हुए, मरे हुए, घिसे हुए स्टॉक्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक आई कैन शो यू दैट द इंडेक्स नीड्स सम काइंड ऑफ रिविजन। अभी निफ्टी 50 का लिस्ट आप देखिए। मतलब दिस इज जस्ट टू शो यू कि जो जीएसटी का रेट कट आया, उसका इतना कोई खास इम्पैक्ट, जिस तरह का वो रिफॉर्म था, निफ्टी स्टॉक्स पे कुछ खास इम्पैक्ट हुआ नहीं। ये है निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स: एशियन पेंट, सिप्ला, आइशर मोटर्स। हाँ, अगर इसका मुझे आपको ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट बताना हो तो वो ये है, करीब करीब 30% ऑफ द निफ्टी इज फाइनेंशियल कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह। उतना 25% के आसपास कुछ आईटी है। रिलायंस अकेला 10% है। तो अगर मैं ये तीनों को मिला लूं तो 65% ऑफ द निफ्टी को तो कोई खास फर्क जीएसटी कट का पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो तो बी टू बी मोर और लेस है। बैंक्स को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो बाकी जो 35% है, जिसमें ये आयशर मोटर्स, नेस्ले, टू एन एक्सटेंट ग्रासिम, जो कंज्यूमर फेसिंग और कंजम्पशन स्टॉक्स है, आईटीसी, ट्रेंड, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनको फर्क पड़ेगा। बट आप देखिए, स्टॉक्स इतने, क्या कहूँ, पुराने हैं। और आपको मैं दिखाता हूं कि निफ्टी को रिवीजन की सख्त जरूरत है। आई थिंक द रेगुलेटर शुड लुक इनटू निफ्टी नेक्स्ट 50। वो भी है मेरे पास। ये देखो ना, ये टाटा मोटर्स, विप्रो, आईटी वाले सारे स्टॉक, टाइटन अच्छा स्टॉक है, टाइटन है। कंजम्पशन इकोनॉमी, टाइटन को फर्क पड़ सकता है आगे जाके। फिर बैंक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी ठीक है। फिर ये अडानी के स्टॉक बीच में जबरदस्ती घुसेड़ दिए निफ्टी में। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दी स्टॉक्स केम इनटू द निफ्टी। देन पावर स्टॉक्स है, वो भी समझ में आता है, ग्रोइंग सेक्टर है, मतलब पावर डिमांड बढ़ती जा रही है, मैं समझता हूँ। आईटी बैंक्स, ऑयल एंड गैस, ये ओएनजीसी, कोल इंडिया, क्या मतलब निफ्टी में इसका क्या मतलब है यार? आई नो मार्केट कैप के हिसाब से ये लोग डालते हैं, बट ये सीमेंट, स्टील, शुगर, ये सब क्या मतलब है डाल के? हमारा कंजम्पशन तो नहीं है ना। जोमेटो को डाला तो बहुत अच्छा काम किया था, व्हेन दे हैड पुट जोमेटो। नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी नेक्स्ट 50। देखिए, इसमें आपको थोड़ी वाइब्रेंसी दिखेगी। सो देयर इज निफ्टी नेक्स्ट 50 में ब्रिटानिया है, जो डायरेक्ट कंजम्पशन से है, बजाज होल्डिंग्स है, सीजी पावर, इसका नाम बहुत सुनते हैं। देन अंबुजा से, बाय द वे, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक जो यहाँ डिस्कस हो रहा है वो बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई बाय या सेल कॉल लें। दिस इज ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पज। ये इंडियन होटल्स, बॉश, वेदांता, वेदांता की बात ना ही करे तो अच्छा है। तो इसमें भी सीमेंट स्टॉक है, श्री सीमेंट। नेक्स्ट 50 में अगर देखें तो इसी में से निफ्टी में अगले कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे: संवर्धना मदरसन, पिडिलाइट, देन हैवल्स, डाबर, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, आईओसीएल, एलआईसी, फिर आईआरएफसी, ये वन ऑफ हमारा फेवरेट्स रहा है स्टॉक। देन आरईसी भी है इसमें, इन्फो एज इसमें भी डड्स हैं। लेकिन ये पूरा निफ्टी में नहीं आएगा ना, इसमें से आएंगे अगले 50, नेक्स्ट 50। इसमें से वो लोग चूज करेंगे। इसमें थोड़े रियल एस्टेट वाले हैं, स्विगी है इसमें। सो जोमेटो निफ्टी में है और स्विगी यहाँ पे है, क्या बात। अब आप देखिए, निफ्टी 50 ने रिटर्न कितना दिया है पिछले एक साल में। हम लोग ऑलमोस्ट फ्लैट टू -1% पे खड़े हैं। और इसलिए जब जब ये बॉटम टच हुआ तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। दो बार आपको मौका मिला है, बाय द वे। एक मिला है 3 मार्च को, जब वो पंगा चल रहा था, टैरिफ अनाउंस हुए थे, अनाउंस की घोषणा हुई थी और सब हुआ था। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसी दौरान, नहीं, आई एम सॉरी, 7 अप्रैल वाला ड्रॉप था ये, जब ट्रम्प ने वो टैरिफ लागू कर दिए थे सब देशों के ऊपर। पहले अनाउंसमेंट पे गिरा, फिर एक महीने, 2 बार मौका मिला बाय करने का। और अगर आपने एग्जैक्ट डिप पे बाय किया तो यू आर एट 13% ऑन द निफ्टी, विच इज वेरी हाई। You have 15% in June on the Nifty, which is again, this is where we touched almost 25,637। तो ये निफ्टी का हाल है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न अगर हम देखें तो वो और भी खराब रहा है, इट्स बिन 9% डाउन। लेकिन दोस्तों, वही मैं कह रहा हूं ना, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न ज्यादा है, क्योंकि इसका पीक, अगर आप पीक टू पीक देखोगे तो निफ्टी 26,250 था। ये 77,000
813 है, यानी अपने पीक से ये अभी भी अ, अगर मैं देखूं कितना नीचे है ये यहाँ से। दिस इज द पीक ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50, और वहां से ये अभी भी 12% नीचे ही है, 12%। तो 12% की ऊपर की जगह है इसमें। और पिछले साल में ऑलरेडी 9% तो गिर चुका है, तो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में शायद अपने को बेटर ईटीएफ्स और बेटर ग्रोथ मिलेगी, ये मेरा पर्सनल मानना है। हम लोग भी स्टॉक्स उसी में ढूंढते रहते हैं वैसे भी। नेक्स्ट 50 आपने देखा भी है, उसी में आपको काफी अच्छे वैल्यूएशन वाले ठीक ठाक मिल जाएंगे। नाउ लुक एट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 100। इसका पी रेशियो देखिए दोस्तों, 31 का है। प्राइस टू बुक 4.2, अ लिटिल ऑन द हायर साइड। सीएजीआर ये भी फ्लैट टू नेगेटिव रहा है। 10 साल का सीएजीआर 16% है, विच इज वेरी गुड फॉर मिड कैप्स। 16-18% मिलना चाहिए। अब इसका प्राइस टू पी रेशियो अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड देखें तो 34 पे आके बार बार ये पिछले साल से टॉप आउट हुआ है। देखिए 34-36 के ऊपर गया नहीं, और अभी हम ऑलमोस्ट 31.6 पे हैं। और इसका बॉटम अप्रैल का अगर मैं बॉटम देखूं तो वो था 30। फेयर इनफ, 30 से 30 मतलब ज्यादा चला नहीं है ये अभी बॉटम से। निफ्टी मिड कैप 100 हम बहुत नजदीक हैं दोस्तों, ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं है। मतलब मिड कैप्स में अभी थोड़ी जान बाकी है फ्रॉम द बॉटम, इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट दैट वे। थोड़ी बहुत जान मिड कैप्स में है। और स्मॉल कैप देखेंगे तो ये भी पी रेशियो काफी हाई है, ये ज्यादा पिटा है। 1 ईयर -6% पे हम बैठे हैं। और इसका 5 साल का रिटर्न कैगार है 28%। स्मॉल कैप्स ने पूरा मार्केट एक्चुअली उठाया है एक तरह से देखा जाए। अब अगर हम इसके भी लेवल्स एक बार देखेंगे तो देखिए ये अपने मीडियन पी 32 के काफी नजदीक है। सो इट वाज अंडर वैल्यूड 7 अप्रैल, अगर मैं सेम डेट देखूं ये 27 था, राइट, 27.6 था। और अभी ये 32 आ गया है। मतलब स्मॉल कैप काफी चल चुका है और ये गिरा भी है, बट काफी हद तक चल चुका है। बट ये सब सिर्फ मोमेंट्री ट्रेंड्स है दोस्तों। अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप देखें, इसमें स्टॉक्स कौन से हैं देखें, ये आपको निफ्टी इंडेक्स में दिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज है। अब इसमें आई डोंट नो आईडीबीआई बैंक और ये सब बड़े बड़े नाम कहाँ से मुझे दिख रहे हैं, बट ये सब तो दिखे। तो इसमें देखो ये चोला फाइनेंशियल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगेन इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। चोला फाइनेंशियल का वैल्यूएशन देखिए, आरओई 19, आरओसी थोड़ा कम है। 35,000 करोड़ की कंपनी, इतना कोर लेगेसी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, इतनी पुरानी कंपनी, और नाम बड़ा अच्छा है इसका। इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, ऑफरिंग ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। एज पर वैल्यूएशन, क्लियरली एज पर वैल्यूएशन ये अभी भी काफी फेयरली वैल्यूड है, बीच में है। पी अच्छा है 15.9। प्राइस टू बुक देखो तो 2.8 2.9 का है, विच इज वेरी गुड। और अगर इसका हम लोग एनालिसिस ऐसे करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड पे या पास्ट 1 ईयर डेटा पे ये अभी भी मीडियन पी के पास है। तो ये वैल्यूएशन, ऐसे हमें स्टॉक्स ढूंढने हैं। दिस इज हाउ इन अ ट्रेंडिंग मार्केट विच इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, आपको अच्छे वैल्यूएशन ऐसे मिल सकते हैं। अर्निंग्स बढ़ रही है और प्राइस नीचे गिरा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका मैं 200 डेमा देखो, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने दिया है आपको बताने के लिए कि हम लोग मेंबर्स सेक्शन में इसी तरह का डिस्कशन होता है। ये एक सैंपल वीडियो है दोस्तों आपके लिए। देखो ये 200 डेमा है 1780, 50 डेमा है 1866। कैन यू सी द कोइंसिडेंस? 12 सितंबर यानी फ्राइडे के क्लोजिंग में इसने 50 डेमा निकालने की कोशिश की है, और जस्ट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ निकालने के है। और 200 डेमा जैसे ही इसने यहां निकाला होगा, समवेयर हियर 1778, सो समवेयर हियर जैसे ही 200 डेमा तोड़ा, ये ऊपर निकल गया 1865 एकदम से। ये मैंने हमेशा कॉमन देखा है, जो स्टॉक 200 डेमा तोड़ता है ऊपर ही बंद होता है। तो चोला इज लुकिंग ओके इन दिस सेक्टर फिलहाल, फाइनेंशियल रेगुलेशन में। बाकी भी है, बट चोला का आप देखिए ना, नेट प्रॉफिट अच्छा स्टेबल है, बढ़ रहा है। एनुअल बेसिस पे देखेंगे तो काफी अच्छा है और बढ़ता जा रहा है। और ये नाम ज्यादा डिस्कस भी होता है बाजार में, बट इसको इतना वैल्यूएशन खास मिलता नहीं है।
प्रमोटर्स का स्टेक भी थोड़ा कम किया है धीरे धीरे, अगर मैं एनुअल बेसिस पे देखूं। हाँ, तो धीरे धीरे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, बट एकदम बहुत एब्सर्डली नहीं किया है। पब्लिक होल्डिंग भी कम है, विच इज गुड, विच इज फाइन। और डीआईआईज ने अपना स्टेक काफी ट्रिम किया है, प्रॉफिट बुकिंग डीआईआईज ने की है, एफआईआईज ने बढ़ाया है। सो एफआईआईज इन द लास्ट 2 years have increased from 11%, 12% to almost 18.32%. That's a big increase. और डीआईआईज में कौन कौन इन्वेस्टेड है चोला में? रिलायंस कैपिटल, ट्रस्टी फंड, आईसीआईसीआई, एचडी, सारे बड़े फ्रंटलाइन फंड्स इन्वेस्टेड है। सो ऐसे स्टॉक्स जो फेयरली वैल्यूड हैं, इसकी लिस्ट हम लोग अक्सर मेंबर सेक्शन में डिस्कस भी करते हैं, और ऐसे हम लोग पकड़ते हैं। अगेन, टू माय सब्सक्राइबर्स एंड आल्सो टू मेंबर्स, आप लोगों के लिए भी ये फिलहाल चोला पे कोई व्यू नहीं है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हो वीकेंड पे, अपना फंड मैनेजर क्या कर रहा होगा, वो भी इसी तरह से कुछ दिमाग लगा के एल्गोज यूज करके देख रहा है कहां मैं अगला स्टॉक पिक करूं। I'll see you in the next video very soon. Take care and keep profiting, everybody.